एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स एक ऐसा वायरस है जो दशकों तक अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम के तौर पर बना रहा। डब्ल्यूएचओ ने एमपॉक्स को वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। इसका प्रकोप सबसे ज्यादा उन लोगों में पड़ा जो पुरुष दूसरे पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाते हैं। एमपॉक्स में सबसे ज्यादा प्रभावित कौन है, अब इसे समझते हैं। अब एमपॉक्स के लक्षणों के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जानते हैं, समझते हैं। पाकिस्तान स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले एमपॉक्स मामले की पुष्टि कर दी है। अब ये जानते हैं कि एमपॉक्स कैसे फैलता है। एमपॉक्स का अभी तक कोई खास इलाज नहीं आया है। नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। इससे पहले कि हम आज के विशेषण की तरफ चलें, जो भी इस चैनल पर नए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इसमें आपको बहुत अच्छी जानकारी देखने और सुनने को मिलेगी। चलिए चलते हैं आज के विशेषण की तरफ। एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स एक ऐसा वायरस है जो दशकों तक अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम के तौर पर बना रहा। मनुष्य में एमपॉक्स का पहला केस साल 1970 में कांगो में मिला था और तब से इसका प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएचओ ने एमपॉक्स को वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। पिछले 2 साल में ये दूसरी बार है जब डब्ल्यूएचओ ने एमपॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। ये ऐलान डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में वायरस संक्रमण के प्रकोप के बाद लिया गया है, क्योंकि एमपॉक्स का वायरस अब कांगो के पड़ोसी देशों में भी फैल गया है। एमपॉक्स वही संक्रमण है जिसे पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2 साल पहले एमपॉक्स को वर्ल्ड इमरजेंसी घोषित किया था। तब से बीमारी दुनिया भर में फैलने लगी थी। इसका प्रकोप सबसे ज्यादा उन लोगों में पड़ा जो पुरुष दूसरे पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाते हैं। डब्ल्यूएचओ ने इस बीमारी की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही सुरक्षित यौन संबंध और बड़े स्तर पर वैक्सीन लगाने का काम किया था। वर्तमान में एमपॉक्स का सबसे ज्यादा प्रकोप कांगो में देखने को मिला है। यहाँ इस बीमारी के चलते हालात काफी भयानक हो गए हैं। लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कांगो में जनवरी 2023 से अब तक 27,000 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 1100 मरीजों की मौत हो चुकी है। एमपॉक्स की चपेट में आने वाले अधिकांश बच्चे हैं। एमपॉक्स वायरस के केस अब तक अफ्रीका में ही मिले थे, लेकिन अब इसके मामले अफ्रीका के बाहर भी मिलने लगे हैं। इसका मामला पाकिस्तान में भी पाया गया है। पाकिस्तान स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले एमपॉक्स मामले की पुष्टि कर दी है। एमपॉक्स के लक्षण 34 साल के एक पुरुष में पाए गए हैं और इसकी पुष्टि पेशावर स्थित खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा की गई है। मरीज 3 अगस्त को सऊदी अरब से पाकिस्तान लौटा था और पेशावर पहुंचने के कुछ समय बाद ही उसमें ये लक्षण विकसित हो गए थे। अब ये जानते हैं कि एमपॉक्स है क्या। एमपॉक्स एक वायरल बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस के कारण होती है, जो आर्थ्रोपॉक्सो वायरस जीनस की एक प्रजाति है। एमपॉक्स को पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था। इस वायरस की पहचान वैज्ञानिकों ने पहली बार 1958 में की थी, जब बंदरों में पॉक्स जैसी बीमारी का प्रकोप सामने आया था। एमपॉक्स वायरस उसी परिवार से संबंधित है जिससे चेचक होता है। अब ये जानते हैं कि एमपॉक्स कैसे फैलता है। एमपॉक्स वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति या जानवर के संपर्क में आने से फैलता है। एमपॉक्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रामक त्वचा या मुंह या जननांगों जैसे अन्य घावों या सीधे संपर्क के माध्यम से फैल सकता है। मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में अधिकांश मामलों में उन लोगों में देखे गए हैं जो संक्रमित जानवरों के साथ संपर्क में रहते हैं। एमपॉक्स में सबसे ज्यादा प्रभावित कौन है,
अब इसे समझते हैं। एमपॉक्स सामान्यतः बच्चों, प्रेग्नेंट महिलाओं और कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम वाले लोगों में, जैसे एचआईवी से ग्रसित लोगों में काफी खतरनाक साबित हो सकता है। कांगो में जब एमपॉक्स के दो स्ट्रेन तेजी से फैल रहे हैं, पहला एंडेमिक फार्म यानी किसी स्थान विशेष में तेजी से फैलने वाला वायरस, और दूसरा इसके नए वंशज यानी नए वेरिएंट। अब एमपॉक्स के लक्षणों के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जानते हैं, समझते हैं। एमपॉक्स के सामान्य लक्षण में बुखार, सर्दी लगना, शरीर में दर्द होना, जबकि गंभीर केस में हाथ, चेहरे, पैर, छाती, प्राइवेट पार्ट्स पर घाव हो सकते हैं। घाव वाले स्थान में मवाद निकलता है। ये बीमारी आमतौर पर हल्की होती है, लेकिन जानलेवा भी हो सकती है। लक्षण कितने दिन तक रहते हैं, आइए अब थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं। रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र यानी सीडीसी के अनुसार एमपॉक्स के लक्षण वायरस के संपर्क में आने के 21 दिन के अंदर दिखना शुरू हो जाते हैं। एमपॉक्स के संपर्क में आने और लक्षण दिखने का समय 3 से 17 दिन है। इस दौरान व्यक्ति में कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन इस समय के पूरा होने के बाद में वायरस का असर दिखने लगता है। अब ये जानते हैं कि एमपॉक्स का इलाज क्या है। एमपॉक्स का अभी तक कोई खास इलाज नहीं आया है। हालांकि डब्ल्यूएचओ ने इसके लक्षण, दर्द और बुखार की दवा देने की सलाह देते हैं। सीडीसी का कहना है कि अगर किसी मरीज की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, उसे स्किन की बीमारी नहीं है, तो वह बिना किसी ट्रीटमेंट के भी ठीक हो सकता है। बस उसे देखभाल की जरूरत है। अब ये समझते हैं कि एमपॉक्स को लेकर इतनी चिंता क्यों है। वायरस के इस नए रूप ने विश्व स्तर पर मेडिकल जगत में चिंता को जन्म दे दिया है, क्योंकि यह तेजी से फैल रहा है और इसके बारे में मेडिकल एक्सपर्ट्स को बहुत कम जानकारी है। यह यौन संबंध के साथ साथ ही संपर्क में रहने वाले अन्य माध्यम से भी फैल रहा है, जैसे कि कांगो के कुछ हिस्सों में शिविर में बच्चों के बीच ये वायरस फैल रहा है। एमपॉक्स पूर्वी कांगो के रवांडा, युगांडा, बुरुंडी और केनिया में फैला हुआ है। अब आगे क्या होगा, इसको भी थोड़ा जानते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी के ऐलान के बाद कांगो में ज्यादा मेडिकल उपकरण और फंड कलेक्ट करने में के प्रयासों में तेजी आएगी, ताकि वहां के अधिकारियों को इस बीमारी के प्रकोप से निपटने में मदद मिल सके। वायरस की स्टडी करने और प्रसार को रोकने में मदद करने में बेहतर निगरानी की जरूरत होगी। हालांकि एक सच यह भी है कि डब्ल्यूएचओ ने 2022 में एमपॉक्स से लड़ने के लिए $34 मिलियन की अपील की थी, लेकिन इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा था। इसके साथ ही प्रभावित इलाकों में सभी लोगों तक वैक्सीन नहीं पहुंच सकी थी। वैक्सीन प्रोग्राम में भारी असमानता देखने को मिली थी। तब 2 साल बाद भी यहाँ यही स्थिति बनी हुई है। हालांकि हालात को बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी समझते हैं कि एमपॉक्स से डरने की कितनी जरूरत है। एमपॉक्स एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जो दुनिया के कुछ सबसे कमजोर लोगों को बुरा असर कर रही है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। और इसका एक वेरिएंट संभवतः नए तरीके से और अफ्रीका के नए हिस्सों में तेजी से फैल रहा है। लेकिन ये कोविड-19 नहीं है। अभी तक इस बात के कोई सबूत नहीं है कि यह कोविड-19 की तरह आसानी से हवा के माध्यम से फैल सकता है। तो ये था आज का इस एमपॉक्स जैसे महत्वपूर्ण विषय पर विश्लेषण। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली होंगी। और सावधानी रखना एक अच्छी बात है। अगर ये इस तरह की बीमारी है और डब्ल्यूएचओ ने इसे एक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है, तो भले ही आज ये भारत में नहीं है, पर हमें हमारे लेवल पे बेसिक सावधानियां रखने की जरूरत है, ताकि इस तरह की किसी भी बीमारी को या इस तरह के किसी भी वायरस से
हम बच सके। आज के विशेषण में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और विषय के साथ, किसी और विशेषण के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।